महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और उद्धव बालासाहब ठाकरे शिवसेना ने आज अपना वचननामा जारी किया है। इस वक्त हमारे साथ में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के शहर अध्यक्ष रानी जी मौजूद है। संदीप रानी जी, क्या कहेंगे, आज आपने वचननामा जारी किया? देखिए, वचननामा अभी हमारा जाहिर हुआ है, उद्धव बालासाहब ठाकरे गट और हमारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। तो उसके अंदर हम लोगों ने वही मुद्दा लिया है जो मीरा भाईंदर के नागरिकों को आज तक फंसाया गया है, रोड, पानी, गटर के बारे में। वही हमने वचननामा में लिखा है कि इसके ऊपर देखरेख होना चाहिए। जो आज तक जुमलागिरी करके लोगों को फंसाया गया है, टैक्स का पैसा अलग माध्यम से ये किया है, फंसाया गया है लोगों को, तो मुझे लगता है उसके ऊपर अंकुश किसी का नहीं है। ये जो बीएमसी के अधिकारी है, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि के साथ में दिशा भूल करके जो भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है, बहुत सालों से के बाद में आज इलेक्शन लगा है, तो मुझे लगता है इसके ऊपर अंकुश लाने का काम उद्धव बालासाहब ठाकरे गट और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना गट ये इसके ऊपर दबाव तंत्र ये करेगी और नागरिकों के हित में काम करेगी। और आपने देखा वचननामा में ये भी लिखा है हॉस्पिटल, आज मीरा भाईंदर में इतने साल होने के बाद में हॉस्पिटल नहीं है। आज मीरा भाईंदर में वहाँ पे गायनेक पेशेंट नहीं आ रहे, उनको प्रॉपर सुविधा नहीं है। उनको शताब्दी हॉस्पिटल में भेजा जाता है, सायन हॉस्पिटल में भेजा जाता है, वहाँ पे नायर हॉस्पिटल में भेजा जाता है, लेकिन यहाँ पे सुविधा नहीं। दुर्भाग्य की बात है, एक बाजू से बहुत बड़े यहाँ पे ब्रांड्स आ रहे हैं, KFC, मैकडोनल्ड्स, ये बहुत बड़े मेट्रो आ रहे हैं, और दूसरे बाजू से यहाँ पे वंचित है। मीरा भाईंदर के नागरिकों को फंसाया जाता है, जो बचत घट है उसके माध्यम से फंसाया जा रहा है। यहाँ पे जो लोगों जो काम कर रहे हैं, आशा वर्कर, उनको पगार टाइम पे नहीं है, और जो अधिकारी है, भ्रष्ट अधिकारी, जगह पे काम नहीं करते, जगह पे टाइम पास करते, इनका लोकेशन भी ट्रेस करने का हम लोग प्रस्ताव डालेंगे। ख्याल में रखना, जो भी इंजीनियर है दोपहर को कितने बजे खाना खाने को जाता है, किधर जाके सौदाबाजी करता है ना, इसके ऊपर भी डेकोरेट होना होता है। तो हमारे सभी नगर सेवक जो चुन के आएंगे उनके ऊपर अंकुश रखेंगे, ये आपके माध्यम से वही वचननामे में हमने दिया है, और उसके ऊपर हम कड़क से कड़क कार्रवाई करेंगे आपके माध्यम से, मैं कहना चाहता हूँ। पूर्व नगर सेविका उद्धव बालासाहब ठाकरे शिवसेना के अभी फिलहाल चुनाव मैदान में उतरे हैं। नीलम धवन जी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। मुख्यमंत्री आए थे 2 दिन पहले, उन्होंने दावा किया कि जो भाईंदर पश्चिम का एकमात्र सरकारी अस्पताल है, पंडित भीमसेन जोशी, जिसे टेम्बा भी कहते हैं, उसको मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल बनाने का दावा किया उन्होंने। क्या कहेंगे? ये दावा जब भी चुनाव आता है तभी हर एक टाइम ये दावा किया जाता है। अभी देखो, गए 2017 में इलेक्शन चुनाव हुआ था, 2017 में उन्होंने यही दावा किया था, लेकिन वहाँ वो इलेक्शन होने के बाद अभी 8 साल होके गए, 9वां साल चालू है, तो भी अभी तक उसमें कुछ भी फ़र्क नहीं आया है। उसमें कोई भी सुविधा नहीं है। जो टेम्बा हॉस्पिटल है वो जो गवर्नमेंट के हाथ में वो गया है, तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में उधर से इतने छोटे से वो मुबलक भी नहीं है सबके लिए, इतने बड़ी लोक संख्या इस शहर की, लेकिन उनके लिए उधर की सेवा नहीं मिल रही है। तो ये मल्टी स्पेशलिटी की बात अलग है, खुद के लिए बहुत सारे कुछ मल्टी स्पेशलिटी मॉल ये वो सब हो जाता है, लेकिन इधर जनता के लिए कुछ करने की इनकी मानसिकता ही नहीं है। तो वो क्या करेंगे, वो इलेक्शन चुनाव के बारे में आके सिर्फ बड़े आश्वासन देके जा रहे हैं। तो लोगों को अभी समझ में आ रहा है और समझ में आना चाहिए। आपके माध्यम से मैं लोगों को यही कहूँगी कि ये जो भूल दफा करके हम लोग को बड़े आश्वासन देके जाते हैं, यहाँ पे 2 आमदार है, मंत्री है, संतरी है, चीफ मिनिस्टर सब आके जाते हैं, तो लेकिन इतने सालों में इस शहर की ये क्यों नहीं हुई है? शहर वालों को सभी सुविधा क्यों नहीं मिल रहे? तो ये सभी अभी लोगों ने, नागरिक लोगों ने समझना चाहिए, सोचना चाहिए, और ये सोच के ही वोटिंग करना चाहिए। हमारे साथ में यूबीटी के नेता मनोज मैकर जी मौजूद है। मनोज मैकर जी, मीरा भाईंदर शहर में बड़े नेता आ रहे हैं, कोई मुख्यमंत्री को बुला रहा है, कोई उप मुख्यमंत्री को बुला रहा है, आप दोनों की युति है, कोई बड़ा नेता आ रहा है क्या आपका, या आप खुद प्रचार कर रहे हैं? नहीं, कल विचारे साहब यहाँ पे आए थे, उन्होंने पूरे मीरा भाईंदर में उत्तर से लेके काशी मीरा तक प्रचार किया है, और आज मनसे के अविनाश यादव जी भी आए हैं, वो पूरे रैली में घूम रहे हैं। ऐसा कोई नहीं आता, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में चुनाव है। महाराष्ट्र में चुनाव है तो सब जगह स्प्रेड हो गए लोग, तो कर रहे हैं हम लोग। क्या लगता है ये चुनाव में कितनी सीटें बाजी मारेगी शिवसेना और मनसे? अभी कुछ भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर बहुत लोगों ने भविष्यवाणी कर दी है कि आपका खाता खुलेगा क्या नहीं। समय बताएगा, बराबर है ना। कोई यहाँ पे भविष्य
वाणी कर ही नहीं सकता। और आप लोग भी जानते हैं कि जनता क्या चाहती है, जनता में कैसा रोष है। भाईंदर वेस्ट में जाके देखिए आप, अब इन्होंने जो बात की है कि लोग भगा रहे, यानी जो किसको भगा रहे हैं? पूर्व नगर सेवकों को भगा रहे हैं। कौन से पार्टी के? भाजपा के। अच्छा। कितने लोगों को भगाया है, बराबर है। तो ऐसे कुछ वाक्य हुए हैं और मुझे लगता है कि आज हम लोग को जो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं वो 16 तारीख को देखेंगे। क्या देखेंगे 16 तारीख को? देखेंगे कि बाबा हम लोग क्या है और वो लोग क्या है। जीत अगर हम लोग को नहीं मिलती, ऐसा किसी का दावा है, कोई अंडर एस्टिमेट करता है, तो ठीक है, उनके ख्यालों के वो, हमारे ख्यालों के हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग ज़मीन के लोग हैं, मेहनत करेंगे, जीतेंगे। मनोज जी, किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है एमएनएस और शिवसेना? बहुत से मुद्दे अभी मेरे जाहिरनामा में हम लोग ने पढ़ के दिखाए। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं यहाँ पे। सड़क की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, आरोग्य की समस्या है, पानी आज कितने साल से तो पानी की सबसे बड़ी समस्या है। रीडेवलपमेंट का विषय है। रीडेवलपमेंट के विषय में अभी संदीप राणे जी ने आपको बताया कि किस तरह ये लोग चाहते हैं। उन लोग को ये सब समस्या छोड़ दो, लेकिन रीडेवलपमेंट ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अब शांतिनगर देखिए, सोने की चिड़िया है। हाँ, मुंशी कंपाउंड है, नवगढ़ रोड है, भाईंदर वेस्ट के इलाके है, ये सब सोने की चिड़िया है। तो इसमें कैसे उसको बिठाया जाए और ये सत्ता अपने पास कैसी आएगी, उस माध्यम से वो लोग सब समीकरण कर रहे हैं। आज के तारीख में झगड़ा उनमें लगा है, हम लोग झगड़े में नहीं है, हम लोग कंट्रोवर्सी में नहीं है, हम लोग हमारे शांत चुनाव लड़ रहे हैं। जनता जो फैसला देगी हम लोग उसको स्वीकार करेंगे। ये थे यूबीटी नेता मनोज मयकर जी, जो कह रहे थे कि जनता जो रिजल्ट देंगी उसे वो ज़रूर स्वीकारेंगे। अब ये तो आने वाले 16 तारीख को ही पता चलेगा कि कौन बाजी मारता है शहर में। आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली, मीरा भाईंदर।